आज तक कोई ऐसा काम नहीं होया। कोई काम नहीं हुआ? 10 साल हो गए, कोई काम नहीं होया। गोद ले रखा था गाँव? खट्टर ने गोद ले रखा था गाँव। ये ना गोद में से उतरे नहीं, ये तो गोद ही रहे बस। गोद में ही रहे? हाँ, कोई काम नहीं होया ऐसे। मनोहर लाल जी तो यहाँ गोद ले रखा था गाँव की, वो कहते थे पूरा काम मैंने करवाया। कोई नहीं थे, कोई काम नहीं कराया किसी ने भी, कोई काम नहीं कराया। और शहर का सीएम होते हुए करनाल का, और गांव उनके अंडर में था। यहाँ तो एक सबसे बड़ा गांव है ये करनाल कंस्टिट्यूंसी का, तो बड़ा गांव होने के नाते सीएम साहब को चाहिए था कि स्पेशली यहाँ पता चलता भी आप पिछले 10 साल में कुछ किया, ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूँ रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, चुनाव आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डलनी है। आज मैं पहुंचा हूं काछुआ गांव में, जो कि करनाल विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। यहां मैं पहुंचा हूं और आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि ये गांव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोद लिया हुआ था। इस गांव में कितने काम हुए हैं बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए बस स्टैंड है ये, और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं, कहीं मेरे को जो है बैठने के लिए कोई बस स्टैंड की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो जो है मुख्य जो बस अड्डा है वहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? गांव आपका मनोहर लाल खट्टर ने गोद ले रखा था। हाँ जी। काम हुए हैं गांव में? भाई कोई काम नहीं होया। आज तो पिछली दिवाली पर लाइटें लगनी थी, इब लग कोई लाइट नहीं लगी। बस स्टैंड पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है भाई, कोई लेडीज आके बैठ जाए या कोई वॉशरूम बने हो। आज तक कोई ऐसा काम नहीं होया। कोई काम नहीं हुआ? 10 साल हो गए, कोई काम नहीं होया। गोद ले रखा था गाँव? खट्टर ने गोद ले रखा था गाँव। ये गोद में से उतरा ही नहीं गाँव फिर? ना गोद में से उतरे नहीं, ये तो गोद ही रहे बस। गोद में ही रहे? हाँ, कोई काम नहीं होया ऐसे। कोई काम नहीं हुआ। एक माता जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। माता जी, काम हुए हैं यहाँ पे कोई गाँव में? कोई काम नहीं होया जिथे महाराज, कोई काम नहीं किया। सुल्तानिया इतने अपने फार्म च भी कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ? हाँ जी। यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है? बैठने की तो बनाई होना। अच्छा। लगा नहीं बनाना, गली बनती पी है। और कुछ? बस। और कोई काम नहीं हुआ? ना और कोई काम नहीं, कि गरीबां दा नहीं कोई करता पे, कोई कुछ नहीं करता पे। क्या लगता है किसको वोट देनी चाहिए जो काम करे? जेड़ा काम कर दे वोट पा देंगे, ते जेड़े पांदे ही नहीं वोट भी लल्ला ने पांदे भी कोई नहीं है, तो फिर उन्हें पाने भी कोई फायदा नहीं। जी जी। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है, जो काम करेगा वोट उसी को मिलेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हो आप, काम हुए हैं लगता है पूरे? नहीं, काम तो ठीक ठाक ही हुए हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए। इतना बड़ा गांव है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जैसे अब बात कर रहे थे अभी, एक बस अड्डे पे ना बैठने की सुविधा है, और ना जैसे वॉशरूम टॉयलेट वगैरह होना चाहिए इतने बड़े अड्डे पे, तो वो नहीं है। और इतने बड़े गांव में कोई बड़ा कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से या उस तरह से कोई ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। क्या लगता है, अब चुनाव भी आ गए हैं, अब वोट भी डलनी है? देखो, वोट तो डलेंगी, गवर्नमेंट तो बनेगी, पर हम तो यही कहेंगे कि इतने बड़े गांव में सुविधाएं होनी चाहिए। 10 साल से गांव गोद में था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। वही बात है ना जी। अब मान लो शहर का सीएम होते हुए करनाल का, और गांव उनके अंडर में था। यहाँ तो एक सबसे बड़ा गाँव है ये करनाल कंस्टिट्यूंसी का, तो बड़ा गांव होने के नाते सीएम साहब को चाहिए था कि स्पेशली यहाँ पता चलता भी आप पिछले 10 साल में कुछ किया, ऐसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा। उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या कहती है नब्ज गांव की, अब किसको ज़्यादा वोट जाएंगी गांव में से? हैं तो सारी एक जैसे जी, जिसको बना दो वही अपना, आपको पता ही है, सबको पता ही है। बाकी उम्मीदें हैं जी, देखो जो गवर्नमेंट आएगी हम तो यही कहेंगे जी। अगर उम्मीद में तो दुनिया कायम है। उम्मीद में बड़ी दुनिया कायम है। और भी है हमारे साथ। भाई साहब, क्या कहेंगे? गांव में काम हुए हैं? काम आपके सामने है। नहीं, फिर भी आप रहते हो गाँव में? सामने है, सबके सामने है, सबके सामने है जो क्या लगता है इस बार चुनाव अब फिर आ गए हैं? बिल्कुल जी। किसका माहौल लग रहा है गाँव में? देखो, है तो माहौल अभी तो वैसे तो बीजेपी का कहते हैं, पर हम तो कांग्रेस ही कहते हैं। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस। तो भाई देख लो, कांग्रेस का कहते हैं माहौल का कोई चक्कर नहीं है भाई, काम होने चाहिए सबसे। बिल्कुल काम होने चाहिए, बिल्कुल, तभी किसी को वोट मिलेंगे। काम के ऊपर ही वोट मिलती हैं, नहीं तो वोट खिलाफ जाएगी बीजेपी के। तो माता जी कुछ कह रही हैं, क्या कह रहे हो? मैं गल कर ली वही, मैं भी कोई काम करेगा तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं पावांगे। हाँ जी। तो गरीबां दी सुनते ही नहीं है, गरीबां दी तो कोई सुनते ही नहीं। उन्हें डिपूआं दा राशन है, वो नहीं गौर करके देंदे पे।
मनोहर लाल जी तो यहाँ गोद ले रखा था गांव की, वो कहते थे पूरा काम मैंने करवाया। कोई नहीं, कोई काम नहीं कराया किसी ने भी, कोई काम नहीं कराया। तो बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, वो इस गांव को गोद ले रखा था मनोहर लाल खट्टर ने, काम हुए हैं? भाई साहब पहली तो बात यह है, काम तो ऐसी है कि भाई जैसे मेन काचवे गड्ढा ना, तो जैसे बाहर की लेडी जाती हैं बाथरूम के लिए बहुत परेशान होती है। एक तो यहाँ मेन अड्डे पे मान लो ना तो बस स्टैंड है, यहाँ पे ना लैट्रिन बाथरूम है। ये कई बार हमने बोले भी दिया, एक पूरे गांव की बार बार फिरनी पे फिर जो है गांव के अंदर को फिर जो लाइट नहीं है बिल्कुल भी, ना यहाँ काचवे के अंदर कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ पिछली बार भी हमारे यहीं कहीं ये ऑटो चालक वाले और मान लो ट्रैक्टर वाले खेतों में से बैटरियाँ चोरी हुई हैं ट्रैक्टरों की, और कई बार केबलें भी कटी है। जैसे यहाँ मेन अड्डे के ऊपर कैमरे हो तो सारा आता जाता दिखेगा बंदा कौन है, कहाँ से नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या कहे, ये तो व्यवस्था मान ले सरपंच ने भी देखनी चाहिए। लाइटें आप खंभों पे जाके देख लो, दूर तक मतलब लाइटों के स्टैंड लगे हैं, लाइटें नहीं हैं। और ये जो पिछला सरपंच था उसने भी लाइटें लगवाई और तरवाई और बेच दी, और वो भी सारा मुद्दा एकदम खत्म हो गया। मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा। पिछली बार भी अब चुनाव आ गया, गाँव से किसका माहौल लग रहा है? भाई चुनाव का तो ऐसा है, बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ काम होना चाहिए काचवे के अंदर, मेन बात जो है। क्या कहेंगे भाई साहब, काम हुए? सर ये क्या काम तो वैसा सरपंच जी काम भी कर रहे हैं, पर इतना उनको भी ऊपर से मिलेगा तभी तो वो काम करेंगे। तो जैसे कि अब स्कीम निकाल दिए भाई, इतना जितना काम कराओगे वो उतना फंड मिलेगा। यहाँ जो आपका विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो गाँव को गोद ले रखा था। गोद ले रखा सर, काम तो हुए हैं, सारे काम हुए हैं, सीवर वगैरह हो गए। बड़े बड़े गाँवों में नहीं हुआ, हमारे से बड़े गाँव जो उनमें भी नहीं हुआ इतना बड़ा काम। तो और वही बात है, जो उनको ऊपर से मिलेगा तभी वो कराएं, घर से तो कराने से वो भी रहे। सर अब किसको क्या लग रहा है, अब चुनाव में किसका माहौल है? सर हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। हाँ जी सर। तो बिल्कुल और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? हमारे साथ देखो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, काछवा गांव के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे भाटिया जी, काम हुए हैं गांव में? काम तो देखो सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पैसा खुल के दिया उन्होंने। पिछली पंचायत को इतना पैसा दिया, इतना मेरे ख्याल हरियाणा में किसी पंचायत को नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जो पूर्व सरपंच था उसने पूरा सारे का सारा ही खाने का काम किया, कुछ नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथ में हम सरपंच का चिट्ठा देकर आए थे, लेकिन उस सरपंच के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मैं कंप्लेंट करता था, मेरे ऊपर 4 मुकदमे दर्ज करा दिए थे सरपंच ने, जो आज भी कोर्ट में चले हुए हैं। तो इसलिए बीजेपी सरकार हम मानते हैं भी काम करती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के भी साथ है। वो भ्रष्टाचारियों के साथ है बिल्कुल। अगर पूर्व सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जाती, गांव से 200 लाइटें चोरी होना एक बहुत बड़ी बात थी। एक खंबे से एक रात में एक लाइट नहीं उतरती, यहाँ गांव से 200 लाइटें चोरी करवा दी गई थी। अगर वो सरपंच, मुख्यमंत्री, OSD उसके बैठते थे अमरिंदर सिंह, अगर ये साथ ना होते तो क्या 200 लाइटें चोरी हो सकती थी? कभी नहीं हो सकती थी। करनाल के सेक्रेटरिएट में 25 लाख की चोरी हुई, जिसका आज भी कोई पता नहीं लगा। तो इस तरह ये भ्रष्टाचारियों के साथ है, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है। धान घोटाला था, कितना बड़ा धान घोटाला सरकार में सेलर वालों ने किया, लेकिन किसी भी सेलर वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। FIR दर्ज करवा लेते हैं, लेकिन वो फरार हो गए। आपके गांव में तो यहाँ जैसे बैठने के लिए बस अड्डे पे भी सुविधा नहीं है। आप वहाँ देखो महिलाएं खड़ी हैं, ऐसी खड़ी रहती हैं। यहाँ पे विनायक कॉलेज है, जहाँ पे दूर दूर से लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। यहाँ ना तो कोई बैठने की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है। कई बार प्रशासन को हमने लिखित में भी दे चुके हैं, कोई भी यहाँ आकर देखता तक नहीं भाई यहाँ पे वॉशरूम की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल देख लो दोस्तों, कुछ सरकार के छोटे छोटे गाँवों में बस स्टैंड बने हुए हैं, बढ़िया बस स्टैंड बने हुए हैं। कम से कम बस क्यू शेल्टर तो बने ही हुए हैं। हाँ, बस क्यू शेल्टर हैं, अच्छे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई आकर देखता भी नहीं भाई बस क्यू शेल्टर की ज़रूरत है या नहीं है। तो बिल्कुल कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप? काम हुए, काम हुए भाई? डर भी बड़ा होता है कई बार। अब देखो ये महिलाएं हैं, लेकिन बैठने के लिए कोई सुविधा यहाँ जो है, गांव वालों का कहना है कि कोई सुविधा यहाँ नहीं है। और भी जो काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी गांव के जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सुविधा की अगर बात करें, उधर देखिए एक पेड़, बस ये एक पेड़ जो है वो सारा बना हुआ है, और यहाँ बैठने के लिए कोई बस क्यू शेल्टर की जो सुविधा है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बातचीत एक माता जी हमारे साथ है। माता जी क्या कहेंगे, यहाँ व्यवस्था नहीं है कोई बस स्टैंड की, कोई बैठने की? ऐसे ही बैठना पड़ता है बस? हाँ बस ऐसे ही बैठना। ऐसे ही काम हुए हैं यहाँ पे?
हाँ? काम करवाए हैं गाँव में? मैं तो बाहर की हूँ भाई। अच्छा, आप बाहर के? हाँ, मतलब बस यहीं कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है ना और बैठने की? हाँ बस यहीं बैठना। जी, बरसातों का मौसम चला हुआ है। हाँ, बरसात आने यहाँ को पर सवारियाँ बैठती हैं यहाँ पर आके। बरसात में वो बेचारी कहाँ जाएं, किसकी दुकान में जाकर बैठेंगे? अगर एक अनजान लड़की यहाँ पर बैठी है, किसकी अकेली दुकान पर जाके बैठेगी वो? कम से कम एक रेस्क्यू शेल्टर होना चाहिए जिसके अंदर लड़की सेफ तो है, बैठी तो है। अब इन दुकानों का सहारा लेकर वो लड़कियाँ बैठती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए काछुआ गांव में इस समय हम पहुंचे थे और ये अगर बात करूं सीएम सिटी के अंडर आने वाला, और करनाल की अगर बात करूं, करनाल विधानसभा का ये गांव है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल विधायक रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां से विधायक हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं गाँव के लोगों का साफ तौर से कहना है कि काम को लेकर यहाँ पर जो भी नज़रिया है, चुनाव आ चुके हैं, 1 तारीख को मतदान भी होना है। तो आपने देखा, इसके अलावा और भी गाँव का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि काछुआ गांव को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गोद भी लिया गया था और ग्रामीणों का कहना, उनके द्वारा पैसे तो ज़रूर भेजे गए लेकिन गांव में विकास कार्य उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। अपील करूंगा वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर आप भी अपनी राय दें। धन्यवाद।